हमारा प्लेनेट एक कमाल है, जीवन से भरा हुआ एक सुंदर जगह। लेकिन ये नाजुक संतुलन खतरे में है। हम जिस तरह से अपनी दुनिया को पावर देते हैं, फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंड रहकर, वो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। हम इसके परिणाम देख रहे हैं। बढ़ता हुआ टेम्परेचर, खतरनाक मौसम और इकोसिस्टम्स का बिगड़ता संतुलन। उम्मीद है हम अपना रास्ता बदल सकते हैं एक साफ, सस्टेनेबल पाथ चूज करके। रिन्यूएबल एनर्जी, ये एनर्जी सोर्सेज जो नेचुरली रिप्लेनिश होते हैं, हमारे प्लैनेट के लिए एक लाइफलाइन और फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक बेहतर कल का वादा करते हैं। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां हम जो एनर्जी यूज करते हैं वो हमारी हवा को गंदा ना करे या क्लाइमेट को खराब ना करे। ये है रिन्यूएबल एनर्जी का वादा। ये एक ऐसा फ्यूचर है जहां हम नेचर के साथ हार्मनी में रहते हैं, उसको एक्सप्लॉइट नहीं करते। रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट सिर्फ एनवायरमेंटल जरूरत नहीं है, ये एक मौका है एक स्वस्थ और सबके लिए समृद्ध दुनिया बनाने का। सूरज हमारे सोलर सिस्टम के केंद्र में एक जायंट स्टार हमारे प्लैनेट को हर रोज एनर्जी से नहलाता है। ये एनर्जी सनलाइट के रूप में एक पावरफुल फोर्स है। हम इस पावर को कैप्चर कर सकते हैं सोलर पैनल्स का यूज करके और इसे इलेक्ट्रिसिटी में बदल सकते हैं। सोलर पैनल्स बड़े एनर्जी कलेक्टर्स की तरह होते हैं। ये दिन ब दिन एफिशिएंट और अफोर्डेबल होते जा रहे हैं, जिससे सोलर एनर्जी घरन और बिजनेसेस के लिए एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन बन गया है। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां हर छत पर सोलर पैनल्स लगे हैं, चुपचाप सूरज से क्लीन एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। ये एक ऐसे फ्यूचर का विजन है जो नेचर से पावर्ड है, एक ऐसा फ्यूचर जो हमारी पहुंच में है। हवा, पृथ्वी की सांस सदियों से पावर का सोर्स रहा है। सेलिंग शिप्स से लेकर विंड मिल्स तक जो अनाज पीसते थे, ह्यूमैनिटी ने हवा की किनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल बहुत पहले से किया है। आज हम विंड एनर्जी को बड़े पैमाने पर कैप्चर करते हैं टावरिंग विंड टर्बाइंस का यूज करके। ये एलिगेंट जायंट्स, जिनके ब्लेड्स आसमान की तरफ होते हैं, हवा की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। विंडी लोकेशंस में, लैंड पर या ऑफशोर, विंड फार्म्स एक कॉमन साइट बनते जा रहे हैं। हमारे क्लीनर एनर्जी फ्यूचर की तरफ ट्रांजिशन का सिंबल विंड एनर्जी, सोलर की तरह हमारे वर्ल्ड को पावर देने का एक क्लीन और सस्टेनेबल तरीका है। ये नेचर के साथ काम करने के बारे में है, उसके खिलाफ नहीं। सेक्शन 4 जीवन का प्रवाह, हाइड्रो पावर। पानी हमारे प्लैनेट की लाइफलाइन, इमेंस पावर का सोर्स भी है। पानी का प्रवाह, चाहे वो रिवर से हो या ओशन टाइड से, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज किया जा सकता है। यह है हाइड्रो पावर का सिद्धांत, रिन्यूएबल एनर्जी का एक पुराना फॉर्म। हाइड्रो पावर प्लांट्स जो अक्सर डैम्स में लोकेट होते हैं, मूविंग वाटर की फोर्स का यूज टर्बाइंस को घुमाने के लिए करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। जबकि हाइड्रो पावर क्लीन एनर्जी का एक पावरफुल सोर्स है। इसे रिस्पॉन्सिबली इम्प्लीमेंट करना क्रूशल है ताकि रिवर इकोसिस्टम्स और लोकल कम्युनिटीज पर कम से कम असर पड़े। सेक्शन 5 पृथ्वी की अंदरूनी गर्मी, जियोथर्मल एनर्जी। हमारे पैरों के नीचे पृथ्वी में गर्मी का भंडार है। ये जियोथर्मल एनर्जी जो प्लैनेट के कोर से निकलती है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट प्रोड्यूस करने के लिए यूज की जा सकती है। जियोथर्मल पावर प्लांट्स जो स्ट्रेटेजिकली हाई जियोथर्मल एक्टिविटी वाले एरियाज में लोकेट होते हैं, इस हीट का यूज टर्बाइंस को पावर देने के लिए करते हैं। जियोथर्मल एनर्जी एक रिलायबल और सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स है जो दिन और रात अवेलेबल है, चाहे मौसम कैसा भी हो। ये हमारे प्लैनेट के अंदर छिपे हुए इमेंस एनर्जी पोटेंशियल का एक पावरफुल एग्जाम्पल है। सेक्शन 6 नेचर का फ्यूल, बायोमास एनर्जी। नेचर ह्यूमेन रिन्यूएबल एनर्जी का एक और सोर्स प्रोवाइड करती है, बायोमास। बायोमास से मतलब है ऑर्गेनिक मैटर से, जैसे कि वुड, क्रॉप्स और एग्रीकल्चरल वेस्ट। इस ऑर्गेनिक मैटर को डायरेक्ट हीट के लिए जलाया जा सकता है या बायोफ्यूल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। बायोमास एनर्जी, जबकि ये कुछ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, रिन्यूएबल माना जाता है क्योंकि ये कार्बन ओरिजिनली प्लांट ग्रोथ के दौरान एटमॉस्फेयर से अब्सॉर्ब किया गया था। सस्टेनेबल बायोमास एनर्जी रिस्पॉन्सिबल फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पर डिपेंड करता है ताकि ग्रोथ और हार्वेस्टिंग का एक कंटिन्यूअस साइकिल चलता रहे।